हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, हेड ऑफ डिपार्टमेंट फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, भगवती कॉलेज मेरठ। व्यूअर्स, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए जो बीए फर्स्ट ईयर में आपका जो स्पोर्ट्स एंड फिजिकल एजुकेशन का जो एग्जाम हुआ था 2019 का, तो वो मैं सेट लेके आया हूं। जैसे कि मैं कई बार बता चुका हूं कि सेट तो अलग अलग होता है बट सिलेबस आपका सेम होता है, ठीक है ना। बीए, बीकॉम, बीएससी फर्स्ट ईयर में सिलेबस सेम है आपका। ऐसे सेकेंड ईयर में भी सेम है, फर्स्ट सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का, और ऐसे थर्ड ईयर में भी सेम है। बट बुकलेट अलग अलग होती है, सेट अलग अलग होता है, क्योंकि अलग अलग दिन अलग अलग समय पे आपका एग्जाम होता है, ठीक है। तो मेरे पास तीनों सेट आ चुके हैं, बीए, बीकॉम, बीएससी, ठीक है। उसमें 3 सेट मेरे पास आ चुके हैं। तो मैं बताना चाहूंगा जो मेरे चैनल पर नए हैं, तो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय जरूर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे ही चैनल पर आपको सीसस यूनिवर्सिटी मेरठ के प्रीवियस ईयर के फाउंडेशन के सभी सब्जेक्ट्स हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको मिलेंगे। और आप मेरी प्लेलिस्ट विजिट करिएगा बच्चों, क्योंकि जो भी मैं कोई क्वेश्चन पेपर आपसे डिस्कस करता हूं वो मैं अपनी प्लेलिस्ट में ऐड कर देता हूं, ठीक है। तो प्लेलिस्ट में आपको हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में क्वेश्चंस मिलेंगे, क्योंकि मैंने अलग अलग प्लेलिस्ट नहीं बनाई है, प्लेलिस्ट मैंने एक ही बनाई है। और ऐसे ही बीकॉम थर्ड ईयर के अगर बच्चे हैं तो वो भी प्लेलिस्ट देखिएगा, जो आपके कॉमर्स के 6 सब्जेक्ट्स हैं न्यू सिलेबस के, तो उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व है, और हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में जो है आपके मेन सब्जेक्ट्स के और जो न्यू पेपर्स हैं आपके तीनों, उसके भी सेम है। कुछ बच्चों को मैं बताना चाहूंगा कि अगर कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि आप लोग स्टडी कर रहे हैं, आप दूसरी बुक की स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को भी जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन के बारे में श्योरिटी हो, तो मैं यूनिवर्सिटी की आंसर की से उसको टैली करता हूं। कभी कभी यूनिवर्सिटी की आंसर की में भी हर साल हमेशा 2-4 क्वेश्चंस के आंसर गलत होते हैं, ठीक है बच्चों। और ऐसी कोई बुक नहीं बनी जिसमें मिस्टेक ना हो, ठीक है। एररलेस कोई भी बुक हो, ऐसी कोई बुक जो है वो नहीं बनती है। हर बुक में कुछ ना कुछ मिस्टेक के चांसेस होते हैं, ठीक है। और ये जो भी कोई यूनिवर्सिटी से आंसर की प्रोवाइड होती है, सबसे पहले मैं उसको पढ़ता हूं, उसकी स्टडी करता हूं। जरूरी नहीं है क्योंकि मैं डेली 500 क्वेश्चन आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूं, तो ऐसा नहीं है 500 क्वेश्चंस को पढ़ना, मेहनत करना, आंसर चेक करना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। फिर भी 1-2-3 आंसर मान सकता हूं कि उसमें गलत हो जाते हैं, क्योंकि अगर किसी आंसर का मैं श्योर नहीं हूं, मेरे को डाउट है, तो मैं यूनिवर्सिटी के आंसर की से उसको मैं टिक लगा के आपको बताता हूं, ठीक है। इतना आपको भी थोड़ी सी समझ होनी चाहिए कि अगर कोई टीचर 400-500 क्वेश्चन, 600 क्वेश्चन डेली अगर प्रोवाइड करा रहे हैं, तो पहले पढ़ते तो वो जरूर होंगे, है ना। और फिर आंसर की भी जो है वो उसकी स्टडी करते होंगे, ठीक है। तो चलिए, बहुत अच्छी बात है। अगर आपको लगता है कि आंसर गलत है तो आप उसे ठीक कर लीजिएगा, बट स्टडी आप अपनी जारी रखिएगा, ठीक है बच्चों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है कि ओलंपिया नगर किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो है आपका एलिफेरेसियस, ठीक है, एलिफसियस। क्वेश्चन 2, आधुनिक ओलंपिक खेलों के जनक हुए हैं, तो वो है पेरी डी कुबेरटिन, पेरी डी कुबेरटिन। प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ, तो वो हुआ 1896 एडी में। प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां हुआ, तो वो हुआ आपका एथेंस में, ठीक है। ओलंपिक ध्वज का रंग क्या है, तो वो है आपका सफेद। ओलंपिक ध्वज में 5 छल्ले क्या दर्शाते हैं। ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कितने छल्ले हैं, तो 5 छल्ले हैं उसमें। तो क्या दर्शाते हैं, वो महाद्वीप दर्शाते हैं। ओलंपिक खेलों का आदर्श क्या है, तो देखिए दोनों ही ऑप्शन बिल्कुल ठीक हैं, ए और बी। सिटियस, एल्टियस और फोर्टियस, ठीक है ना। और तेज और उच्च और बलशाली, ठीक है। दीपा कर्माकर विशेष महिला ओलंपिक खिलाड़ी रही, किसमें, जिम्नास्टिक में। पीटी उषा
और मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित हैं? तो वो जिम्नास्टिक्स से संबंधित रहे। ठीक है। और फ्लाइंग जो कहा जाता है वो मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ठीक है, सॉरी, ठीक है, फ्लाइंग मिल्खा सिंह को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, किस व्यक्ति द्वारा प्रथम एशियाई खेल समारोह का उद्घाटन हुआ? वो हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। किस भाषा से शिक्षा शब्द की उत्पत्ति हुई? लैटिन भाषा। शिक्षा क्या है? देखिए, ऑप्शन ए भी करेक्ट है कि सद्गुण और अवगुण का बोध होने की साधन प्रक्रिया। ऑप्शन बी भी करेक्ट है कि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया। ऑप्शन सी भी करेक्ट है कि मानव व्यवहार का बोध कराने के साधन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। नैतिक चरित्र का विकास होना शिक्षा है, किस विद्वान का कथन है ये? तो यह हर्बर्ट स्पेंसर का। व्यवहार में परिवर्तन होना ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? सॉरी, यह कथन है सत्य। शारीरिक शिक्षा वह शिक्षण प्रक्रिया है जिसकी निर्भरता होती है, देखिए, शारीरिक क्रिया पर भी, सामाजिक क्रिया पर भी और मानसिक क्रिया पर भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा शिक्षा क्षेत्र का ही अभिन्न अंग है, तो यह कथन है असत्य। शारीरिक शिक्षा का लक्ष्य है, देखिए, सर्वांगीण विकास करना, ओवरऑल डेवलपमेंट। शारीरिक शिक्षा का संबंध है, देखिए, व्यायाम से भी और आसन से भी और क्रीड़ा कौशल से भी। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षा अभिन्न अंग है, देखिए, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। इसमें शिक्षण संस्थाओं का और गैर शिक्षण संस्थाओं का, और सी, ए और बी दोनों। ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी का। ठीक है। शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का स्वर्ण युग है, वो है एथेंस युग। शारीरिक शिक्षा के उद्देश्यों में सफलता हेतु आवश्यक है, देखिए, ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, पर्यावरण उपकरण, अनुकूल मैदान और पर्याप्त साधन। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 23 कि भारतीय खिलाड़ियों हेतु सम्मान पुरस्कार दिवस होता है, वो होता है 29 अगस्त को। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, 29 अगस्त को। शारीरिक शिक्षा को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ, तो वो हुआ यूनान में। ठीक है। शारीरिक शिक्षा में तालबद्ध व्यायाम होते हैं, देखिए, लेजियम भी, डंबल भी और मांसपेटी भी। ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम में पुनर्वासीकरण कौशल होते हैं, तो यह कथन है सत्य। शारीरिक शिक्षा को शिक्षा के क्षेत्र में कब स्थान प्राप्त हुआ? 18वीं शताब्दी में। शारीरिक शिक्षण कार्यक्रम में आत्मरक्षक कौशल है, तो देखिए, मुष्टि ध्वज भी, द्वंद्व भी और लाठी संचालन भी और जूडो कराटे भी। तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है, यह कथन है अरस्तू का। स्वामी विवेकानंद जी ने क्रीड़ा कौशल फुटबॉल खेलने हेतु बालक को अधिक प्रेरित किया, तो यह कथन है सत्य। शिक्षा मंत्रालय में खेल एवं युवा कल्याण विभाग की स्थापना हुई, तो वो हुई 1985 में। व्यक्ति के रोगाणुओं के प्रति संघर्ष करने की क्षमता को कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता। ठीक है। मनोशारीरिक सद्गुणों युक्त सक्षम व्यक्ति ही सबलात्मा का स्वामी बन सकता है, तो यह कथन है स्वामी विवेकानंद जी का। संक्रामक रोग है, देखिए, एड्स भी, चेचक भी और मलेरिया भी, तीनों ही जो है वो आपके संक्रामक रोग होते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट है आपका, उपयुक्त सभी।
एड्स का पूरा नाम क्या है? तो ये है आपका जो एड्स का एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स विषाणु फैलते हैं, देखिए तीनों ही ऑप्शन करेक्ट है। संक्रमित सुई के प्रयोग से, असुरक्षित यौन संबंध से, और HIV संक्रमित रक्त ग्रहण से। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य शिक्षण के स्रोत हैं विद्यालय, परिवार, शिक्षक, तीनों ही होते हैं, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। स्वस्थ शिक्षा संबंधित है, तो देखिए वो मानसिक स्वास्थ्य से भी, स्वास्थ्य सामाजिक स्वास्थ्य से भी, और शारीरिक स्वास्थ्य से भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। स्वास्थ्य कार्यक्रमों हेतु सक्रिय संस्थाएं हैं, तीनों ही है, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भी, भारतीय बाल कल्याण परिषद भी, और विश्व स्वास्थ्य संगठन भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO है ना, इंग्लिश में बोलते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना कब हुई? 1948 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का जो मुख्यालय हेड ऑफिस है वो स्थित है जेनेवा में। भारतीय बाल कल्याण परिषद की स्थापना हुई, वो हुई 1952 में। ठीक है, शरीर हेतु आहार का कार्य है, ठीक है, तीनों ही है, ऊर्जा भी प्रदान करता है, रोगाणुओं से रक्षा भी करता है, वृद्धि और विकास भी करता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। अनुकूल स्वास्थ्य हेतु करना चाहिए संतुलित भोजन। संतुलित आहार में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है प्रोटीन। शरीर में प्रोटीन का कार्य है, देखिए मानसिक विकास भी, और ऊर्जा शक्ति का उत्पादन भी, और शारीरिक विकास भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट का मुख्य स्रोत है चीनी, वसा का मुख्य स्रोत है घी। वसा के कार्य हैं, देखिए तीनों ही, कोमल अंगों की सुरक्षा, संग्रहित ऊर्जा के स्रोत, और मांसपेशियों का गठन, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। कैल्शियम प्राप्ति का सर्वोत्तम स्रोत है दूध। संतुलित आहार में सुरक्षात्मक भोजन तत्व होता है विटामिन। पत्तेदार सब्जियां मानव शरीर हेतु लाभकारी इसलिए होती हैं क्योंकि विशेष भोज्य तत्व संग्रहित रहते हैं। विटामिन के का मुख्य कार्य है, वो है रक्त का थक्का जमना। ठीक है, मधुमेह की रोकथाम का उपाय है, जिसे हम इंग्लिश में डायबिटीज बोलते हैं, है ना, शुगर भी बोल देते हैं, तो संतुलित आहार और उचित व्यायाम दोनों ही है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। विश्व स्वास्थ्य संगठन संबंधित है किससे? स्वास्थ्य संबंधित संगठनों से। लाल रक्त कोशिकाएं, जिसे इंग्लिश में हम बोलते हैं RBC, ठीक है, रेड ब्लड सेल्स, तो किससे संबंधित है? रक्त से। H2O सूत्र संबंधित है, ये पानी का सूत्र होता है ना, जल का। ठीक है, चलिए 58। स्वास्थ्य परिवार हेतु संतानों का नियोजन है 2। ठीक है, विश्वनाथन आनंद संबंधित हैं शतरंज से, चेस बोलते हैं इंग्लिश में। खो खो और कबड्डी खेल है भारतीय। वृद्धि और विकास प्रभावित होते हैं, देखिए बुद्धि से भी, अंतःस्रावी ग्रंथियों से भी, और लिंग से भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। आनुवांशिकता का संबंध होता है, तो वो होता है जन्मजात गुणों से। स्वभाव का निर्धारण होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से। व्यक्ति की मनोशारीरिक विशेषताएं निर्भर होती हैं किस पर? व्यक्ति के शुक्राणु और अंडाणु पर। व्यक्ति जीवन में विशेष अवस्था होती है, देखिए तीनों ही होती हैं, शैशवावस्था भी, किशोर अवस्था भी, और वृद्धावस्था भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त सभी। सांस्कृतिक वातावरण निर्मित होता है मनुष्यों द्वारा। सांस्कृतिक पर्यावरण तत्व है, देखिए धर्म, विवाह और जाति, तीनों में से कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है उपयुक्त में से कोई नहीं।
ना तो धर्म है, ना जाति है और ना विवाह है। व्यक्ति के जीवन सूत्र को कहते हैं क्रोमोसोम्स। पुरुष शुक्राणुओं में गुणसूत्र होते हैं, ठीक है, एक्स और वाई, ध्यान रखिएगा, ठीक है, एक्स और वाई दोनों होते हैं। महिलाओं की प्रजनन कोशिका को कहते हैं अंडाणु। शारीरिक व सामाजिक सकारात्मक परिवर्तन व्यक्ति में होते हैं तो उसकी विकासात्मक प्रक्रिया होती है। यह कथन है, तो यह बिल्कुल आपका सत्य है। अंतःस्रावी ग्रंथियां व्यक्ति के विकास को प्रभावित करती हैं, तो यह कथन है सत्य। मनुष्य में वर्ण सूत्र होते हैं, ठीक है, 23 युग्मक यानी कि पेयर्स होते हैं। इंग्लिश में हम पेयर्स बोलते हैं, ठीक है ना। अगर ये जोड़े नहीं दिया हो इसमें तो वैसे 46 होते हैं, लेकिन अगर युग्मक दिया है तो 23, एक पेयर में 2 होते हैं, ठीक है। जीन्स का संवहन होता है गर्भावस्था में। जाइगोट बनाने हेतु शुक्राणु और अंडाणु का मिलन अति आवश्यक है, यह कथन है सत्य। 2 पीढ़ियों के संबंध जोड़ने वाली कड़ी को कहते हैं संस्कृति। मनोविज्ञान का संबंध है, देखिए, व्यवहार से भी, मन से भी और आत्मा से भी होता है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। मनोविज्ञान शब्द उद्धत है, किससे? यूनानी से। साइकी शब्द का संकेत है मन। मनोविज्ञान में सर्वप्रथम अध्ययन हुआ आत्मा का। अरस्तु ने मनोविज्ञान को अनुवाद किया है आत्मा का विज्ञान। 12 वर्ष तक के बच्चों का व्यवहार जानने हेतु वैज्ञानिक विषय है बाल मनोविज्ञान। क्रीड़ा मनोविज्ञान विषय महत्वपूर्ण है, देखिए, शिक्षण क्षेत्र में भी, क्रीड़ा क्षेत्र में भी और चिकित्सा क्षेत्र में भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्रीड़ा मनोविज्ञान द्वारा जानते हैं खिलाड़ी के, देखिए, इसमें मन को भी, आत्मा को भी और व्यवहार को भी, तो ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। वृद्धि, विकास और सुरक्षा हेतु अति आवश्यक है खेल, यह कथन है किसका? मैकडूगल का। व्यक्ति में कामुकता की भावना सर्वाधिक होती है किशोर अवस्था में। क्रीड़ा मनोविज्ञान विषय के जनक हैं क्लार्क। खेल मानव की जन्मजात मूल प्रवृत्ति है, यह कथन है सत्य। व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व प्रमुखता से हैं, देखिए, वंशानुक्रम और वातावरण, तो ऑप्शन सी करेक्ट है, ए और बी दोनों। व्यक्ति के समग्र गुणों का उचित समन्वय ही व्यक्तित्व है, तो यह कथन है सत्य। खिलाड़ी की प्रमुख विशेषता मनोवैज्ञानिक रूप से होती है खेल भावना। कौशल, दक्षता, प्रदर्शन अभिप्रेरणा से प्रभावित होता है, तो यह कथन है सत्य। समूह के नेतृत्व में खिलाड़ी के क्रीड़ा कौशल विकास की वृद्धि होती है, तो यह कथन है आपका सत्य। भूख और कामुकता व्यक्ति की मूल प्रवृत्ति है, यह कथन है सत्य। क्रीड़ा कौशल प्रशिक्षण स्थानांतरण द्वारा नई जो आपकी समांतर क्रीड़ा कौशल प्रशिक्षण सरलता से सीखते हैं, यह कथन है सत्य। खिलाड़ी के उत्तम कौशल विकास हेतु मनो एकाग्रता सहायक साधन के रूप में अति आवश्यक है, यह कथन है सत्य। अभिरुचि एक मनोविज्ञान प्रक्रिया है, यह कथन है सत्य। प्राचीन ओलंपिक खेल कब खेले गए? ठीक है, 776 ईसा पूर्व।
ओलंपिया नगर स्थित है यूनान में। सर्वप्रथम प्राचीन ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां हुआ? ओलंपिया में। ठीक है बच्चों, ये देखिए आपका 2019 का बीए में आया हुआ क्वेश्चन था, और ये जैसे कि मैं बहुत दिनों से आपको आंसर शीट भी दे रहा हूं। ठीक है, पहले मैं पढ़ने के बाद खुद आंसर चेक करता हूं, लेकिन अगर किसी क्वेश्चन के बारे में मुझे भी डाउट है तो मैं यूनिवर्सिटी की आंसर की को ही मान लेता हूं। अब अगर यूनिवर्सिटी की आंसर की में ही गलत आंसर है तो उसके लिए मैं आपसे माफी चाहूंगा। ठीक है, तो आप लोग बुक की भी स्टडी करें। ठीक है, गलती सबसे होती है, मुझसे भी हो सकती है, ठीक है, आपसे भी होती होगी। तो अच्छी बात है कि आप पढ़ रहे हैं और गलती पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, गलती पढ़ने के बाद उसको आपको ठीक करना है, तो गलती को पकड़ना भी एक बहुत बड़ी आर्ट होती है। ठीक है, ऑनलाइन वीडियो बनाने में 100 क्वेश्चन में बहुत मेहनत लगती है, बहुत समय लगता है, क्वेश्चंस का कलेक्शन करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, चेक करना पड़ता है। तो इसलिए आप जो है स्टडी करें, और कोई आंसर मिस्टेक होता है तो कोई बात नहीं, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स में भी आंसर आपके गलत होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए बच्चों, वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, मेरी प्लेलिस्ट जरूर विजिट करिएगा, बहुत सारे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे प्लेलिस्ट में। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आप मेरा ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें आपको पीडीएफ फाइल सबकी मिल जाएगी। 7,000 से ज़्यादा MCQs जो है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। थैंक यू बच्चों।